बीएमसी चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद एक चीज जो दिखाई पड़ी कि शिवसेना यूबीटी को तकरीबन 65 सीटें मिली है, वहीं पर शिवसेना एकनाथ शिंदे 29 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसा क्यों हुआ? मुंबई की अगर आप बात करें तो वो इलाके जहां पर शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें मिली है और उनके सामने शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रतिनिधि जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि महायुति में बीजेपी शिवसेना में कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के शिवसेना कैंडिडेट के लिए काम ना करने की वजह से क्या ऐसा निकाल जो है, वर्डिक्ट जो है वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि अगर वार्ड नंबर 191 की बात करें जहां से प्रिया सरवनकर खड़ी थी, वो तकरीबन 190 वोटों से हारी है। समाधान सरवरकर 194 वोट से खड़े थे, 500 वोटों से आ रहे हैं। वहीं पर बीजेपी की जो कैंडिडेट थी शीतल गंभीर, इसी विधानसभा में उनका जो आप कह सकते हैं जीत हुई है वो 125 वोटों से हुई है। कुणाल वाडेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस विधानसभा के विभाग प्रमुख है। कुणाल जी, कल समाधान सरवन की तरफ से हमने ये सुना कि कहीं ना कहीं जो उनकी हार हुई है नैरो मार्जिन की वजह से, उसमें जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी, उनके कुछ लोगों के काम ना करने की वजह से हुई है। इस पे क्या रोशनी डालना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो जूने कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने हमारे साथ अच्छा काम किया है, लेकिन जो एक टोली है बीजेपी में, जो एक है, तो वो टोली ने आखिरी तक हमारे प्रचार में घूमे, सब हुआ। इलेक्शन जब भी लड़ाई का टाइम था वो सब गायब हो गए। ये मैसेज है ना, ये मैसेज देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब अगेंस्ट में हमारे, ये जो मैसेज है ना आप देखो। क्या इसमें लिखा है सब वोट मत दो? हाँ, वो गिराना है, प्रिया सरवंकर को गिराना है। ये देखो ये क्या है। तो आप युति धर्म, किसने भेजा हुआ है? ये नाम देखो ना, मैं नाम अक्षिता तेंदुलकर है जो इधर कार्य करता है लोग। मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ ये। तो आप युति में कैसे हो? गलत है ना ये। तो ये मुझे भाई से बात हो गया है ना? तो भाई कौन और भाई कौन, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा मुंह खराब करने वाला नहीं हूं। लेकिन ये देखो क्या है, जो सच्चे बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ अभी भी बैठे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, खाली मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका एक ही है इनका कि पैसा कमाना, पक्ष गया भाड़ में, ऐसा है ना। मुझे एक ही बात करना है कि फडणवीस साहब से, शिंदे साहब से, उनके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चौहान साहब और अमित साटम साहब कि इनके ऊपर कार्रवाई करो और इनको पक्ष से हकल दो। आप लोगों के कब ध्यान में आया कि आपके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे हैं? ये अभी बाद में आया ना, कल से आया है। नहीं मतलब वोटिंग से पहले लास्ट दिन पे आया था, पोलिंग के दिन पे आया, कैसे? वोटिंग के पहले आता तो वोटिंग के पहले हम लोग सावध होते थे यहाँ पे, लेकिन वो आया नहीं। वोटिंग के बाद आया। इन्होंने कई लोगों ने आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाया है। देखो हमारे पास आया है, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे पास आया है। अभी वो अक्षता कल बोल रही थी रात को इतना क्या हम मेरा कंप्लेंट करेगी कि साइबर क्राइम में, तो करो। मैं तो बोलता हूँ साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने के बाद मैं भी बोलूंगा ना, इनका सीडीआर चेक करो करके। तुम्हारा जो 191 का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो ग्रुप है, वो सबका सीडीआर चेक करो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। लोकसभा में आप लोगों का अलायंस था, विधानसभा चुनाव में अलायंस था, लोकल इलेक्शन में भी मुंबई में अलायंस हुआ। क्यों आपको लग रहा है कि इस तरह की नौबत आई? अरे नौबत आई, अभी लोकसभा में भी ऐसे ही किया। खाली यही टोली ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने नहीं, जो सच्चे हैं उन्होंने नहीं, लेकिन ये टोली ने लोकसभा में भी यही किया, विधानसभा में यही किया। सदा सरवनकर जी विधानसभा में आ रहे कितने वोटों से आ रहे? 1316 वोट से। तो थोड़ा लगेगा ना। इन्होंने काम अच्छी तरह से करते थे तो वो सीट भी चुन के आती थी, महायुति की सीट चुन के आती थी। तो इन्होंने नहीं किया, इसकी वजह से ये फटका गिरा। अभी मुझे मालूम नहीं ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं कि विरोधी पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप उनको ही जाके पूछो, उनका जो बर्ताव है वो गलत है। मैं तो मांग कर रहा हूँ कि पार्टी में से, बीजेपी से इनको हकल दो। आपके जो सीटें हैं वो गिर गई, बाजू में ही शीतल गंभीर बीजेपी से खड़ी थी, वो 125 वोटों से जीत कर आई, वो कैसे? तो युति धर्म, हम
संभल रहे हैं ना, तो हमारे शाखा प्रमुख है संदीप देवलेकर। आप शीतल गंभीर से जाके पूछो कि हमारे संदीप देवलेकर जी ने काम किया है कि नहीं किया। एक निष्ठा से काम किया है, आखिरी दम तक, इलेक्शन होने तक काम किया, इसलिए वो नतीजा आया ना चुन के। इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने तोड़ा फोड़ी चालू की, इसलिए ये सीट गई ना। कितने वोट से गई? एक 191 में प्रिया सरवंकर 197 से गई, सब समाधान सरवंकर 500 वोट से गया। इतना ज्यादा तो फर्क नहीं है। सरवंकर साहब का इलेक्शन था, सरवंकर साहब के इलेक्शन में साहब सर 1316 वोट से गिरे। इतना ज्यादा तो फर्क नहीं है। काम करते थे अच्छी तरह से ये लोग, तो ये सब सीट चुन के आते थे। युति का एक कैंडिडेट बढ़ता था। अभी मुझे यही इसका फायदा बोलिए। आपके तरफ से मुझे फडणवीस साहब से, रविंद्र चौहान साहब से, अमित साटम साहब से यही मांग है कि ये लोग आपके पार्टी में रखो मत, इनको निकलो। और मैं आपके यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे भी पार्टियों के जो पदाधिकारी प्रमुख है उनको भी बोलो कि ये लोगों को, ये टोली को ले मत किधर। आप लोगों की आप कह सकते हैं कि जो भी किया गया उसका फायदा शिवसेना यूबीटी को हुआ, जो ये कह रही है कि दादर माही विधानसभा से सरवनकर कुटुंब का, परिवार का नाम हमने समाप्त कर। देखो, यूबीटी और एमएनएस जो विधानसभा में चुनाव हो गए, उनके कैलकुलेशन एक करेंगे ना, तो बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन ये कॉरपोरेशन इलेक्शन में ये फर्क आपको किधर दिखा नहीं, जहां पे हम लोग जो उनका अलायंस होने के बाद 4000 4500 जो माइनस थे, ये सीट हमारी 197 से गई, 500 सीट से गई। तो हमने ये सब कवर किया है। यहाँ पे सरवंकर साहब का काम है, वो दिखाई दिया, लोगों ने सरवंकर साहब के साथ खड़े हो गए। खाली हमारा सीट आता था, ये जो टोली ने जो काम नहीं किया, इसकी वजह से जो ये लोग बोल रहे हैं ना सरवंकर नाम मिटा देंगे, ना मिटा नहीं सकते कभी, क्योंकि 35 साल से ये लोग सरवंकर साहब काम कर रहे हैं यहाँ पे, और लोगों के मन में है, ये ध्यान में रखना। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हार की वजह जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुंबई में 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर की पार्टी होकर रह गई, और उसमें से 10 सीटें ऐसी है जिसमें नैरो मार्जिन से ये सीटें गई है। तो कहीं ना कहीं अलायंस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना या लोकल लेवल पर काम ना होना उसकी वजह है, ऐसा भी बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।